ओम हरि श्री नारायणाय नमः। आप सभी भक्तों को वरुथनी एकादशी व्रत की शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों की श्री हरि नारायण सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। प्यारे भक्तों, वरुथनी एकादशी हिंदू धर्म की एक अत्यंत पुण्यदायिनी एकादशी है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। वरुथनी का अर्थ है सुरक्षा देने वाली, रक्षा करने वाली। यह व्रत भक्तों को पापों से बचाकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ओर ले जाता है। इस एकादशी का पालन करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति, सौभाग्य, रोगों से रक्षा, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। वरुथनी एकादशी व्रत करने से मिलने वाले फल इस प्रकार हैं। समस्त पापों का नाश, दरिद्रता का निवारण, रोगों से मुक्ति, सौभाग्य में वृद्धि, गृह शांति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत करने वाला व्यक्ति यमलोक के कष्टों से बच जाता है। मृत्यु के बाद विष्णु धाम को प्राप्त होता है। चलिए भक्तों, अब कथा आरंभ करते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा था। जब राजा अपनी प्रजा के कल्याण को ही अपना परम धर्म मानते थे और जब ऋषि मुनि तपस्या के द्वारा लोकांतरों को भी प्रभावित कर देते थे, उसी समय मदांता नाम के एक महान और धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। वे सूर्यवंश के प्रतापी सम्राट थे और अपनी न्यायप्रियता, सत्यनिष्ठा और दयालुता के कारण चारों ओर प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें अपने पिता के समान मानती थी और राजा भी उन्हें अपनी संतान की तरह प्रेम करते थे। राजा मदांता का राज्य बहुत ही विशाल था। चारों दिशाओं में फैली उनकी सीमा में कहीं भी अन्याय, चोरी, झूठ, अत्याचार का नाम नहीं था। लोग सुख शांति से रहते थे। खेतों में अन्न की भरपूर पैदावार होती थी। नदियां निर्मल से जल से भरी थी। वन पुष्पों से सुशोभित हो रहे थे और मंदिरों में निरंतर भजन कीर्तन गूंजा करते थे। ऐसा लगता था मानो स्वयं देवता उस राज्य पर अपनी कृपा बरसा रहे हों। परंतु विधाता की लीला बड़ी विचित्र होती है। एक समय ऐसा आया जब उस समृद्ध राज्य पर भी संकट के बादल मंडराने लगे। कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। नदियां सूखने लगी, तालाब, कुएं और सरोवर खाली होने लगे। खेत बंजर होने लगे। अन्न का भंडार धीरे धीरे समाप्त होने लगा। पशु पक्षी भी जल और भोजन के अभाव में मरने लगे। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। राजा मदांता इस दृश्य को देखकर अत्यंत दुखी हो गए। उन्हें अपनी प्रजा का कष्ट सहन नहीं हो रहा था। दिन रात वे यही सोचते रहते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या उनसे कोई बड़ा अपराध हो गया है? क्या उनके राज्य में कहीं कोई अधर्म फैल गया है? क्या देवता उनसे रूठ हो गए हैं? उन्होंने अपने मंत्रियों, विद्वानों को बुलाया और पूछा, बताओ हमारे राज्य पर यह विपत्ति क्यों आई है? हमने तो सदैव धर्म का पालन किया है, फिर भी यह दुर्भिक्ष क्यों? मंत्री और विद्वान भी मौन थे। किसी के पास कोई संतोषजनक उत्तर नहीं था। तब राजा ने निश्चय किया कि वे स्वयं ही इस समस्या का समाधान खोजेंगे। उन्होंने राजमहल का वैभव त्याग दिया, राजसी वस्त्र उतार दिए और साधारण वेश धारण कर लिया। वे अकेले ही वन की ओर प्रस्थान कर गए, जहां महान ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते थे। वे कई दिनों तक कठिन मार्गों से गुजरते हुए घने जंगलों, पर्वतों और नदियों को पार करते रहे। सूर्य की तपन, वर्षा की कमी और थकान के बावजूद भी वे रुके नहीं। उनका एक ही उद्देश्य था, अपने राज्य और प्रजा के लिए समाधान प्राप्त करना। चलते फिरते वे एक विशाल और पवित्र आश्रम में पहुंचे। वहां महर्षि विशिष्ट तपस्या में लीन थे।
उनका तेज इतना प्रखर था कि उनके समीप जाते ही उनके मन को शांति मिलने लगी। राजा मदांता ने विनम्रता से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी होकर आपकी शरण में आया हूँ। मेरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ा है, प्रजा भूख और प्यास से तड़प रही है। कृपया बताइए कि इसका निवारण कैसे हो। महर्षि वशिष्ठ ने धीरे धीरे आंखें खोली और राजा की ओर देखा। वे राजा के दुख को समझ गए। उन्होंने करुणा में कहा, हे राजन, संकट साधारण नहीं है। यह कर्मों और समय के प्रभाव से उत्पन्न हुआ है, किंतु इसका समाधान भी है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कृपया मुझे बताइए गुरुदेव। महर्षि बोले, प्राचीन काल में देवताओं और ऋषियों ने एक महान व्रत का विधान किया था, जिसे वरुथनी एकादशी कहा जाता है। यह व्रत पापों का नाश करता है, दरिद्रता को दूर करता है और राजाओं के राज्य में सुख समृद्धि लाता है। इसके प्रभाव से सूखा, रोग और विपत्ति समाप्त हो जाती हैं। फिर महर्षि ने राजा को इस व्रत के महात्म्य की कथा सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले की बात है, नर्मदा नदी के तट पर एक महान राज्य था। वहां धुंधुमार नाम का राजा शासन करता था। वह पराक्रमी, दानी और धर्मपरायण था। उसके शत्रु भी उसकी वीरता से भयभीत रहते थे। उसने अनेक यज्ञ किए थे और ब्राह्मणों को भरपूर दान दिया था। परंतु एक बार युद्ध के दौरान एक राक्षस ने छल से उस पर आक्रमण कर दिया। उस राक्षस का नाम कुंडल था। उसने राजा पर ऐसा प्रहार किया कि राजा का एक पैर कट गया। राजा जीवित तो बच गया, परंतु विकलांग हो गया। राजा धुंधुमार का जीवन बदल गया। जो राजा कभी सिंह की तरह चलता था, वह अब लंगड़ा कर चलता था। उसका तेज कम हो गया। लोग उसकी स्थिति देखकर दुखी होते थे। स्वयं राजा भी भीतर से टूट चुका था। वह सोचता, मैंने तो जीवन में धर्म का पालन किया था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। एक दिन वह अपने दुख से व्याकुल होकर वन की ओर चला गया। चलते चलते वह एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां महर्षि मेधावी तपस्या कर रहे थे। राजा ने उनके चरणों में गिरकर कहा, हे गुरुदेव, मैं अत्यंत दुखी हूँ। कृपया मेरे कष्ट का कारण और समाधान बताइए। ऋषि ने ध्यान लगाकर राजा के पूर्व जन्मों के कर्म देखे और बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुमने अनजाने में एक ब्राह्मण का अपमान किया था। उसी कर्म का फल तुम्हें अब मिला है। किंतु यदि तुम वरुथनी एकादशी का पालन करो तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा ने श्रद्धा से उस व्रत का पालन किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा का कटा हुआ पैर फिर से स्वस्थ हो गया। उसका तेज लौट आया। वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली, यशस्वी बन गया। उसके राज्य में फिर से सुख शांति स्थापित हो गई। महर्षि वशिष्ठ ने कथा सुनाकर कहा, हे मदांता, इसी प्रकार इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य का संकट भी दूर होगा। राजा मदांता ने यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने महर्षि को प्रणाम किया और अपने राज्य लौट आए। अपने नगर पहुंचकर उन्होंने श्रद्धा और विश्वास के साथ उस व्रत का पालन किया। कुछ ही समय में चमत्कार होने लगा। आकाश में बादल घिर आए, ठंडी हवाएं चलने लगी, फिर घनघोर वर्षा हुई, सूखी धरती हरी भरी हो गई, नदियां फिर से बहने लगी, खेतों में अन्न लहराने लगे, पशु पक्षी प्रसन्न हो गए, प्रजा के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। राजा मदांता का यश चारों दिशाओं में फैल गया। लोग कहने लगे कि यह राजा नहीं, धर्म का साक्षात रूप है। राजा स्वयं भी भीतर से परिवर्तित हो गए। उनमें पहले से अधिक विनम्रता, करुणा और श्रद्धा आ गई। वे समझ गए कि मनुष्य चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः उसे ईश्वर की शरण में जाना ही पड़ता है। इसके बाद राजा ने जीवन भर उस व्रत का पालन किया और अपनी प्रजा को भी धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहे।
कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन से धीरे धीरे दरिद्रता, दुख, रोग और बाधाएं दूर होने लगती हैं। उसके भीतर धैर्य, विश्वास और भक्ति का विकास होता है। वह संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक उन्नति करता है। इसी प्रकार यह वरुथनी एकादशी की पावन कथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, जो मनुष्य को यह सिखाती है कि सच्चा बल बाहरी शक्ति में नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास धर्म में होता है। वरुथनी एकादशी व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि यह आत्मशुद्धि, ईश्वर भक्ति, संयम, सदाचार का मार्ग है। इस व्रत से मनुष्य आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनता है, जीवन में सकारात्मकता आती है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हे श्री विष्णु, मेरे इस व्रत को स्वीकार करे, मेरे दोषों को क्षमा करे और मुझे भक्ति, विवेक और वैराग्य प्रदान करे। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलो एकादशी माता की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना न भूलें।